गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी लोगों को सुबह सुबह अच्छे आशीर्वाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए। तो हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं इस समय। पर्यावरण का इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के कितने भाग होते हैं, सबको हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया। सजीव, जैविक, अजैविक घटक जो है इसमें सबको मैंने बताया। सामाजिक यानी मानवीय पर्यावरण जो होता है, मानवीय पर्यावरण इसको मानव बनाता है, जैसे घर बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, ये सब मानवीय पर्यावरण होते हैं। मानव द्वारा जो निर्मित पर्यावरण होता है वह मानवीय पर्यावरण होता है। एक समाज भी हमारा होता है जो उसको कौन बनाता है, मानव ही बनाता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन। ध्यान दीजिएगा, हमारे प्राकृतिक संसाधन लिखते चलिएगा। हमारे प्राकृतिक संसाधन। अब सोचो, इसमें दो शब्द हैं, एक प्राकृतिक है और एक संसाधन है। तो प्राकृतिक समझ ही रहे हो, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, यानी प्रकृति जिसको बनाई है, जिसको प्रकृति बिना किसी शुल्क को हमको प्रदान करती है। समझ रहे हो ना। प्राकृतिक क्या होता है, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हो वह प्राकृतिक कहलाता है। लिख लो, हम इसको यहाँ बता दे रहे हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त। समझ गए, यानी जिसको कौन देता है, नेचर। इससे नेचर हमको क्या दे रही है, हवा दे रहा है, पेड़ पौधे दे रहा है, जल दे रहा है, ये सब प्रकृति दे रही है। इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक। आते हैं संसाधन। संसाधन क्या होता है, जिनका हमारे आसपास स्थित, हमारे आसपास स्थित जिन वस्तुओं का प्रयोग हम लोग करते हैं वे सब क्या कहते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि हमारे आसपास स्थित जिन वस्तुओं का प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, संसाधन, रिसोर्सेज। ठीक, तो लिख लो, हम लिख रहे हैं संसाधन, पहले हेडिंग डालिएगा। संसाधन लिखो आगे, हमारे आस पास स्थित जिन वस्तुओं का प्रयोग हमारे आसपास स्थित जिन वस्तुओं का प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे आसपास देखो, जैसे आप एक रूम में बैठे हो, कमरे में, तो इस पे रूम के बनने में क्या क्या लगे हैं, ईंट लगे हैं, सीमेंट लगे हैं, आयरन रॉड लगे हैं, ये सब क्या है, संसाधन। अच्छा, जिस बोर्ड पर हम लोग लिख रहे हैं ये भी क्या है, हमारा एक संसाधन। जिससे लिख रहे हो, हाथ में जो मार्कर है ये क्या है, हमारा
संसाधन, यानी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इसकी आवश्यकताओं की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। समझ गए ना कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलो, जैसे उदाहरण के लिए ध्यान दो, अगर हमें जब प्यास लगती है तो क्या पीते हो? पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो ना अपनी पानी पी करके। और ये क्या हो गए? पानी या जल जो होता है यह एक संसाधन होता है। क्या होता है? यह एक संसाधन होता है, क्योंकि हमारी आवश्यकता क्या है? हमको प्यास लगी है तो हमारी आवश्यकता क्या है? पानी। इसको अगर आप पियोगे तो आपकी प्यास क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, यानी आपकी आवश्यकता पूर्ति हो गई। अच्छा, सांस लेते हो, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये हमको कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से। तो हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। तो हमारी आवश्यकता क्या है? ऑक्सीजन गैस। ये हमें कहाँ से मिल रहा है? वायुमंडल से। हम नहाते हो, कपड़े धुलते हो, इन सब, और फिर क्या कहते हैं, खेतों की सिंचाई करते हो, इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसकी जरूरत है? पानी की। पानी की जरूरत है ना? नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए, और यहाँ तक देखते होंगे कि बिजली उत्पादन के लिए। बिजली जो होती है पानी से बनाई जाती है, जो टरबाइन के द्वारा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति किससे हो रही है? इसी पानी से। तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए? संसाधन है। अब ध्यान दो, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां, ये सब क्या है? ये भी संसाधन है। अब सोचो कैसे संसाधन है? पेड़ पौधों से हमें क्या मिल रहा है? पहली बात, सबसे पहले हमें भोजन मिल रहा है, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है, ईंधन के लिए हमें क्या मिल रहे हैं? लकड़ी मिल रहे हैं, जिसको जलाते हैं, घर में खाना बनाते हो, और जिसपे आराम करने के लिए कुर्सी की जरूरत है, सोने के लिए बेड की आवश्यकता है। ये सब किससे मिल रहे हैं? उसी पेड़ पौधे की लकड़ी से बन रहे हैं। फर्नीचर बन रहा है ना, तो हमारी आवश्यकता पूर्ति हो रही ना, इससे पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों से। जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, इसलिए वे क्या हो गए? संसाधन हो गए। ठीक। और देखो, कृषि क्या है? उसमें मिट्टी होती है ना उपजाऊ, वो भी हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि कृषि से हमें क्या मिल रहे हैं? अनाज मिल रहा है, मिल रहा है ना। पेट भरने के लिए हमको क्या जरूरत है? भोजन की। और भोजन हमको किससे मिल रहा है? इन्हीं छोटे छोटे पौधों से, उन्हीं कृषि से मिल रहे हैं, अनाज से मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? आगे लिखो, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। अब ध्यान देना है। देखो, जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा जिनमें हम किसी प्रकार का
परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। देखो पेड़ पौधे हमारे संसाधन हैं, अभी हम बताएं तो प्रकृति से जो वस्तु हमें मिलती हैं प्रकृति से, जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। यानी किससे उत्पन्न हो रही हैं? प्रकृति के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। जैसे हवा हो गया, लिख लो, जैसे हवा, जल, सौर ऊर्जा, मिट्टी आदि। ध्यान दीजिएगा, हवा, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा आदि। क्यों ये प्राकृतिक हैं? क्योंकि इनके बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है। अच्छा बताओ, सौर ऊर्जा को मनुष्य बनाता है? यानी सूर्य को मनुष्य बनाया है? नहीं बनाया ना। मिट्टी को मनुष्य बनाया है? जल को मनुष्य बनाया है? नहीं बनाया है। हवा को मनुष्य बनाया है? नहीं बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन संसाधनों के निर्माण में, ध्यान दो, जिन संसाधनों के निर्माण में मनुष्य का, इसका मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, यानी मानव उसको नहीं बनाता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब सोचो, ये प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए कितने उपयोगी हैं? प्राकृतिक संसाधन से ही मानव का विकास होता है। यानी मानव का विकास जो है किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन पर। यदि ये प्राकृतिक संसाधन न रहें तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। सोचो कैसे, जैसे हम यातायात करते हैं ना, करते हो ना, उसके लिए ईंधन चाहिए। तो आजकल देख रहे होंगे ईवी वाहन आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं। ये सूर्य क्या है? एक प्राकृतिक है। अब उसका उपयोग कौन कर रहा है? मानव कर रहा है ना। जल का प्रयोग कौन कर रहा है? मानव कर रहा है, तभी तो हमारा विकास हो रहा है। मिट्टी का प्रयोग कौन कर रहा है? यही मानव कर रहा है। तो हमको अनाज मिल रहे हैं, हमको आवास मिल रहे हैं, हमें रहने के लिए, हमें पहनने के लिए कपड़े अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, ये सब प्राकृतिक संसाधन, इनसे प्रकृति से मनुष्य क्या कर रहा है? इसका उपयोग कर रहा है। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान दो कि इस मिट्टी के अंदर कुछ संसाधन है जो लिमिटेड हैं, मतलब उनकी एक समय के बाद क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी। उनकी एक निश्चित समय के बाद जो है समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो हम दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा, जल, इन सब का प्रयोग करते हैं और फिर अपना हम विकास करते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ अगर संसाधन ना हो प्राकृतिक, तो मानव का जीवन संकटमय हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए अगर ऑक्सीजन न मिले तो क्या करोगे? थोड़ी देर के लिए आपको ऑक्सीजन न मिले तो क्या होगा? आपकी मृत्यु हो जाएगी। पानी कुछ दिन के लिए न मिले तो फिर क्या होगा? डिहाइड्रेशन होकर के, यानी शरीर निर्जलीकृत होकर के हमारा जो होगा, शरीर जो होता है उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, सब क्या हो जाएंगे? मृत हो जाएंगे। यानी हम लोग मर जाएंगे, हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी। अब सोचो प्राकृतिक संसाधन कितने महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कहा जाता है इनकी सुरक्षा करो। जल है, आप घर पर पीते हो
तो उसको क्या करते हैं, जिस जल को पीना है उसी से क्या कर रहे हो, भैंस की धुलाई कर रहे हो, उसी जल से कपड़े की धुलाई कर रहे हो। हमें नहीं करना चाहिए। उसके लिए जब बारिश होती है घर पर एक वाटर टैंक बनाओ, जिसमें जल को क्या करो, कलेक्ट करो। उसके बाद उस जल को जब गाड़ी की धुलाई करना हो, मोटर लगा करके पाइप से उसको खींच करके गाड़ी की उससे धुलाई करो। भैंस की धुलाई करना है उससे धुलो, कपड़े धुलना है उससे धुलो। कभी कभी आप लोग ब्रश करते हो, जाते होंगे घर पर, वहाँ वॉश बेसिन है, तो हम ब्रश कर रहे हैं लेकिन उसको टैप को ओपन कर दिए, खोल दिए हैं, पानी गिर रहा है, ब्रश करते जा रहे हैं। जब तक हम ब्रश कर रहे हैं तब तक हमारा पानी कितना नुकसान हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, मग में पानी लेना चाहिए। हाँ, ब्रश को करने के बाद उसके बाद अच्छे से धुलाई करना चाहिए। अब ये नहीं है कि अब हम लोग क्या करते हैं, हाथ पैर धुलना है तो थोड़ा सा किसमें, बर्तन में पानी लेना चाहिए। नहीं तो हम लोग कहे मोटर लगा है, उसका स्विच ऑन किए, हमें जहाँ 1 गिलास पानी की जरूरत थी वहाँ हम 1 बाल्टी पानी का उपयोग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जल जो होता है मिसयूज हो जाता है, उसका बर्बाद हो जाता है। जल हमारा जो होता है बर्बाद हो जाता है, बहते बहते ड्रेनेज से होते हुए क्या कचड़े में चला जाता है। तो हमको ये सब जागरूकता लानी है, हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। मिट्टी है, मिट्टी क्या है, मानो इसकी बड़े बड़े चट्टान हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, अपने स्वार्थ के लिए मानो जो है बड़े बड़े चट्टानों और पहाड़ों को क्या कर रहा है, कटाई कर दे रहा है अपने स्वार्थ के लिए। जब हम उसकी कटाई कर दे रहे हैं तो हमारे पास अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ जा रही हैं, बाढ़ आ जा रहे हैं, तूफान आ जा रहे हैं, और जो जंतु हैं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले वो हमारे गाँव घरों में आ जा रहे हैं। आने से क्या हो रहा है, हमको संकट का सामना करना पड़ रहा है। आजकल देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, भेड़िया आया बहराइच की तरफ, इस तरफ देख रहे हैं भेड़िया। क्यों? क्योंकि उनके जो हैबिटेट हैं, जो उनके आवास हैं, उनको हम लोग क्या कर दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं। उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है उन जंगलों में, जहाँ वे लोग रह रहे हैं उसके आसपास उनको भोजन की असुविधा हो रही है। इसलिए क्या कर रहे हैं, अपने भोजन की तलाश में रिहायशी क्षेत्रों में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो वहाँ पर जा करके रात में छोटे बच्चों को, कुत्ते के छोटे बच्चों को उठा के ले जा करके उनका क्या कर रहे हैं, भोजन के रूप में प्रयोग कर ले रहे हैं, उनको खा जा रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो आप ही हम लोग है ना। हम भाई उनको काहे छेड़ते हैं, उनके आवास को क्यों हम जंगल काटते हैं? हमें प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, उनका सदुपयोग करना है। उनके सतत विकास में जैसे होता है ना कि अपनी आने वाली पीढ़ी को देखते हुए उसका प्रयोग करो। नहीं करोगे तो कुछ समय में जब हम और जंगल काट देंगे तो हमारे घरों में बाघ शेर आने लगेंगे। अभी देखते होंगे लखीमपुर खीरी और जगह पे हाथी का तांडव होता है। हाथी लोग क्या करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जंगल को काट दे रहे हैं। उनको रहने के लिए, खाने के लिए भोजन की जरूरत है ना, कहाँ पे आएंगे? हमारे घर पे ही तो आकर के आक्रमण करेंगे। जो उनके सामने मिलेगा उसको मारेंगे। इसके जिम्मेदार हम आप हैं। तो हम आप अपने स्वार्थ से दूर हट करके इन जंगली जंतुओं, जीवों के संरक्षण के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। नहीं सोचते हो तो आने वाले समय में हमारे सामने अनेक प्रकार की आपदाएं आ जाएंगी, वो प्राकृतिक आपदाएं होंगी। और देखते होंगे कि पेट्रोल डीजल ये भी संसाधन है। आज के टाइम में अगर किसी को 1 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है तो वहाँ साइकिल से भी जा सकते हो, लेकिन क्या है, हमको मोटरसाइकिल की जरूरत है। तो हम जब उसका उपयोग करेंगे तो कुछ समय बाद पेट्रोल डीजल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तब कैसे चलोगे? समस्या हो जाएगी ना ऊर्जा की। हाँ, साइकिल चलोगे तो अभी से हम सावधान होकर के इसका और लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं ना। क्या एक ही दिन में हम उसको खत्म कर लें? नहीं है ना। चलो हम वर्गीकरण यहाँ बता दे रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का।
लिखो प्राकृतिक संसाधन। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या होता है, जैविक। देखो पर्यावरण में भी आया था ये, तो लिखो जैविक। और दूसरा अजैविक, यानी बायोटिक एंड एबायोटिक। इधर देखो, ध्यान दो, इसको बायोटिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं अबायोटिक, यानी नॉन लिविंग्स आते हैं। इसमें बायोटिक में लिविंग्स आते हैं और एबायोटिक में नॉन लिविंग्स आते हैं, यानी सजीव इसमें आएंगे और इसमें निर्जीव आते हैं। सजीवों में देख लो कौन कौन से आते हैं। इसे देखो, इधर जंतु रहेगा और इस तरफ क्या रहेंगे, वनस्पति। देखो जंतु में देखते होंगे। और फिर अजैविक में आ जाओ, नवीकरण। नवीकरण जानते हो, जिनको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या रहेगा, अनवीकरण। इसको देख लो। नवीकरण में देखो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, वायु, जल, मिट्टी और सौर ऊर्जा। इनको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अनवीकरण में देखो, खनिज तथा जीवाश्म, खनिज और जीवाश्म। ये देखो, ये सब प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण हुआ है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जैविक, अजैविक। जैविक को दो भागों में फिर बांटा गया है, जंतु और उसके बाद वनस्पति। अजैविक को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरण, अनवीकरण। नवीकरण को देखो कितने भागों में बांटा गया है, वायु है, जल है, मिट्टी है, सौर ऊर्जा। अनवीकरण खनिज और जीवाश्म। तो इस तरह हम लोगों ने संसाधन के बारे में देखा, प्राकृतिक संसाधन। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में अगला टॉपिक लेकर के उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।